हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। उसको पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम आपको फिजिक्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आइए बताते हैं। फिजिक्स शब्द का अर्थ, फिजिक्स शब्द कहाँ से बना हुआ है, कोई ये बता सकता है? आइए हम देखते हैं कि फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है शब्द का अर्थ प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। इसलिए अब हम कहते हैं कि फिजिक्स में प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में क्या अध्ययन करते हैं? फिजिक्स में फिजिक्स में हम प्राकृतिक तिक से संबंधित संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। घटनाओं के बारे में करते हैं। और फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोलते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन को बोलते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोलते हैं? फिजिक्स का जनक सर आइजैक आइजैक सर आइजैक न्यूटन सर आइजैक न्यूटन को बोलते हैं। मतलब ये सब फिजिक्स के बारे में है। मतलब फिर आइए फिर से देखते हैं। फिजिक्स सब ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फिजिक्स शब्द कहाँ से बना है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, यानी फिजिक्स शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्राकृतिक। इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स में प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोलते हैं? मतलब यानी फिजिक्स का जनक सर आइजैक न्यूटन को बोलते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्लास 10th के एग्जाम में फिजिक्स का वेटेज कितना है, मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स से। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कितना चाहिए कि क्लास 10th में 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तीसरा लॉन्ग होता है। यानी ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या होता है? शॉर्ट। तीसरा क्या होता है? लॉन्ग। ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के एग्जाम में फिजिक्स से, सिर्फ फिजिक्स से 27 यानी 27 पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 27। और शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछा जाता है क्लास 10th में फिजिक्स से? 4। और लॉन्ग कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 1। मतलब टोटल आप सिर्फ फिजिक्स को पढ़कर टोटल एक 41 नंबर ला सकते हैं। कितना नंबर ला सकते हैं? 41, यानी 41 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि 41 नंबर, क्योंकि क्लास 10th के एग्जाम में क्वेश्चन दोगुना पूछा जाता है। मतलब एग्जाम होता है 6 नंबर का, तो 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 200 नंबर का।
इसलिए 41 सिर्फ आप फिजिक्स को पढ़ के ला सकते हैं। आइए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, इसमें इरेज कर देते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रवर्तन में र नहीं होता है, सॉरी मिस्टेक से लिखा गया है, जिसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे ए होगा, LACTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, इसमें हम बेसिकली प्रकाश के बारे में ये सब और रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि प्रकाश क्या है। देखते हैं कि प्रकाश क्या है। हेडिंग बनाते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश, लाइट। आइए देखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश को हम ऊर्जा कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि आप पहले के ज़माने में देखे होंगे कि 100 वाट का बल्ब पहले जलता था, जिससे हीट जनरेटर होता है, हीट जनरेट होता था जिससे गर्मी लगता था। जो 100 वाट का बल्ब, अब तो अमूमन बंद ही हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आज के समय में आप LED बल्ब को ज़्यादा देर तक जलने के बाद आप जाके टच कीजिएगा तो वो हीट हो गया रहता है, तो ये एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, इसलिए इसमें कहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो ऊर्जा प्रदान करती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। क्या करता है? सरल रेखा में गमन करती है प्रकाश। सरल रेखा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। और प्रकाश का चाल, प्रकाश का प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आइए हम आपको अब प्रकाश का परिभाषा बताते हैं। देखिए, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। चाहे प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद प्रकाश का परिभाषा लिखाएंगे। आइए इसको इरेज करके प्रकाश का परिभाषा लिखाते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये तो आप लोग जान सकते हैं। तो इसका परिभाषा पहले लिखा देते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी जिसकी सहायता से
हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, देखते हैं। जैसे आप इसके परिभाषा को समझिए, जैसे कि आप अंधेरा में किसी दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, वही दिन में सनलाइट की वजह से आप किसी वस्तु को देखते हैं, तो उससे सनलाइट आता है तो उस वस्तु से टकराकर हमारे आंख में पड़ता है, जिसकी वजह से हम उस वस्तु को देखते हैं। प्रकाश का व्यवसाय आप लोग क्या करते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का चाल हम दिखा दिए हैं। प्रकाश का चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है प्रकाश का चाल 3 × अगला अगला हेडिंग है प्रकाश स्रोत। क्या है अगला हेडिंग? प्रकाश स्रोत। इसका इंग्लिश होता है लाइट सोर्स। इसका परिभाषा होगा वह वस्तु वह वस्तु वह वस्तु जिससे जिससे प्रकाश से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इस परिभाषा का अर्थ है कि कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जैसे सूर्य, तारे, लैंप इत्यादि। क्या लिख सकते हैं? इत्यादि। प्रकाश स्रोत आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला हेडिंग हम लोग बना सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम रफ कर देते हैं। अगला हेडिंग है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो पहला हो जाएगा प्रदीप्त। प्रदीप्त या प्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त या दीप्तमान हो जाएगा, दीप्तमान। दीप्तमान तीनों का मतलब एक ही होता है। आइए इसका परिभाषा देखते हैं, फिर समझाएंगे। जो वस्तुएं से प्रकाश जो वस्तुएं से प्रकाश उत्सर्जित जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या प्रतिदीप्त या दीप्तमान
कहते हैं। बेसिकली प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको प्रदीप्त वस्तुएं बोल सकते हैं, या दीप्तमान वस्तुएं बोल सकते हैं, या प्रतिदीप्त वस्तुएं बोल सकते हैं। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती, कोमा, दिया, दिया, सूर्या आदि। देखिए, कहने का मतलब है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है उसको हम प्रतिदीप्त वस्तुएं, दीप्तमान या प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। अगला हेडिंग, अगला इसका हेडिंग होगा, ये इसको इरेज करके फिर बताते हैं। अगला हेडिंग होगा अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं। बेसिकली इसमें होता क्या है, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। इसका परिभाषा आइए लिख देते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा, पौधे या पौधा इत्यादि। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं का मतलब होता है वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। मतलब आप लोग आस पास कोई भी ऐसा वस्तु होगा जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको अप्रदीप्त वस्तु में लेंगे। जैसे कि ये मार्कर है, यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है तो इसको अप्रदीप्त वस्तु में काउंट होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला इस चैप्टर का हेडिंग बताएंगे। आइए इसको अगला हेडिंग बताते हैं। अगला इसका हेडिंग होगा किरण। किरण का इंग्लिश होता है रे। अगला हेडिंग क्या होगा, किरण। इसका इंग्लिश होता है रे, किरण, किरण। इसका इंग्लिश होता है रे। आइए इसको देखते हैं, फिर समझाएंगे इसको। एक सरल सरल रेखा पर चलने चलने वाले
को चलने वाले प्रकाश चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का प्रकाश की किरण किरण कहते हैं। मतलब जो प्रकाश सरल रेखा में चलती है उसको किरण बोलते हैं। जैसे कि सीधा, इसको किरण बोलेंगे। ठीक है, किरण को नोट कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे किरण, उसके बाद पढ़ेंगे किरण पुंज क्या होता है। अगला यानी आप लोग बना सकते हैं किरण पुंज। क्या? किरण पुंज। किरण पुंज अगला यानी क्या है? किरण पुंज, जिसका परिभाषा लिख देते हैं। प्रकाश की किरण किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। पुंज कहते हैं। मतलब किरण पुंज कि प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला यानी बताएंगे कि प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, यानी किरण पुंज कितने प्रकार का होते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर इसको एज करते हैं। अगला बताते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3। आइए देखते हैं कौन कौन। एक, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा, समानांतर किरण पुंज। तीसरा, अभिसारी अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक, अपसारी किरण पुंज। दूसरा, समानांतर किरण पुंज। तीसरा, अभिसारी किरण पुंज। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अगला हेडिंग, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो एरेज कर देते हैं। फिर अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अगला हेडिंग क्या है? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी
किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज अपसारी किरण में बेसिकली होता है कि इसमें किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? एक किरण से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है। इसका परिभाषा दे देते हैं ताकि आप लोग याद कर सकें। देखिए, अपसारी किरण पुंज में अपसारी किरण पुंज में अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणों किरणों एक बिंदु से एक बिंदु स्रोत से निकलकर सॉरी मिस्टेक हुआ एक बिंदु स्रोत से एक बिंदु स्रोत से निकलकर निकलकर फैलती चली जाती है चली जाती है। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। इसका फिगर बनाते हैं ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ पाए। देखा कि ये एक बिंदु स्रोत है, मान लीजिए एक क्या है, बिंदु स्रोत है, इससे किरण निकल के फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है। किरण क्या हो रही है? फैल रही है। ये इसका उदाहरण है अपसारी किरण पुंज का। अपसारी किरण पुंज का नोट कर सकते हैं। अगला पढ़ेंगे समानांतर किरण पुंज। अगला रहेगा समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज समानांतर पुंज इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती है। क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर चलती है। समानांतर इसका परिभाषा लिखिए आप। समानांतर किरण पुंज में समानांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें 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 एक दूसरे के समानांतर समानांतर होती है। क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है। इसको फिगर से आप लोग समझ सकते हैं। ये एक प्रकाश की किरण है, फिर इसके एक समानांतर ये भी प्रकाश की किरण है, यह एक समानांतर ये भी प्रकाश की किरण है, ये भी समानांतर प्रकाश की किरण है, ये भी समानांतर प्रकाश की किरण है। क्या है? इसको आप नोट कर सकते हैं। समानांतर किरण में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। अगला है अपसारी किरण पुंज। इसको नोट कर लीजिए, फिर अपसारी किरण पुंज समझाएंगे। नोट कर लिए होंगे आप लोग, फिर इसको इरेज करते हैं।
अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज में इसका परिभाषा लिख सकते हैं। अभिसारी किरणपुंज में अभिसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। क्या होती है? आकर मिलती है। अभिसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। इसको फिगर समझाते हैं कि ये एक प्रकाश की किरण जो एक बिंदु पर आ रही है इधर, ये भी एक प्रकाश की किरण है, इधर एक बिंदु पर आकर मिल रही है, ये भी एक प्रकाश की किरण है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है, किरण एक बिंदु पर आकर मिल रही है। क्या हो रही है? एक बिंदु पर आकर। तो इसको हम बोलेंगे पर अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका प्रकाश का परावर्तन का अगला हेडिंग होगा प्रकाशीय माध्यम। क्या होगा? प्रकाशीय माध्यम। इसका अगला हेडिंग क्या होगा? प्रकाशीय माध्यम। उसके बाद पढ़ाएंगे प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम, दूसरा विसमांगी माध्यम। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगले किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।